नमस्कार मित्रों। आज मारवाड़ के राठौड़ वंश की ट्रिक लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। जैसा कि राजस्थान का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो राजस्थान के इतिहास में कुछ राजवंश है जिनका इतिहास बहुत बढ़ा रहा है और ऐसे में उनका क्रम याद रखने में हमें बहुत परेशानी होती है। और इसमें राजस्थान के जो प्रमुख प्रमुख राजवंश है उनमें एक राजवंश है मारवाड़ का राठौड़ वंश। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश की जब राव सिंहा ने राजस्थान मारवाड़ में जब राठौड़ वंश की नींव रखी तो वहाँ से लेकर और अंतिम शासक हनुमंत सिंह तक बहुत सारे शासक हैं और इनको यदि हम क्रम से याद रखें तो हमारे लिए बहुत मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। और ऐसे में यदि हमने उस मारवाड़ के राठौड़ वंश का यदि अच्छे से अध्ययन कर रखा है तो और हमें अगर वो ट्रिक्स याद हो जाए तो राठौड़ वंश याद करना बहुत सरल हो जाता है। तो ऐसे में आज मारवाड़ का राठौड़ वंश और उसकी एक ट्रिक्स है कि चेत सिंहा आस जगी, कि चेत सिंहा आस जगी, वीर चूड़ा रण जोधा, जैसे सातल सूजा, गामाल चंद्र भया उदय, सूर भया गज जस। इसके आगे है सूर भया गज जस, अज अभय भया विजय, भीमा तक जस, सर सुमेर पर उमेद हनुमंता। यहाँ पर ये चेत सिंहा यानी कि जो मारवाड़ के राठौड़ वंश के जो संस्थापक है, मूल पुरुष है, आदि पुरुष है, वो राव सिंहा है और इनके पिता का नाम क्या था? चेतराम। तो वहाँ से हम ये ट्रिक शुरू करते हैं। तो चेत सिंहा यानी कि चेत से चेतराम और सिंहा से राव सिंहा और आस जगी, आस जगने से हो गया आस्थान। अब इसके बाद में बीच में दूहड़ जी है, सलखा जी है वगैरह, ये 5-6 शासक आते हैं, लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा उपलब्धियां नहीं है और इस वजह से मैंने उनको इस ट्रिक्स में रखा नहीं है। वैसे दूहड़ ने जो राठौड़ वंश की कुलदेवी जो नागणीची माता है उनको उनकी जो मूर्ति थी उनको कर्नाटक से यहाँ लाकर और नागाना गांव में स्थापित की थी। और तो ऐसे 3-4 राजा हैं, उनको हमने जो उनके जो नाम मात्र की उपलब्धियां होने की वजह से हमने नहीं रखा इस ट्रिक्स में, लेकिन अन्य जितने भी जो प्रतापी शासक हैं उन सभी को हमने रखा है। तो उसके आगे है कि वीर चूड़ा, जैसे आप ये पढ़िए कि वीर चूड़ा रण जोधा, जैसे सातल सूजा। तो यहाँ वीर से हो गया राव वीरम। ये वीरम राव मलिनाथ का छोटा भाई था और इनके बारे में एक यहाँ मारवाड़ में एक उक्ति भी है कि अब मालेरा मड़े और वीरमरा गढ़े, यानी कि गढ़े यानी कि पथरीला स्थान, यानी कि मारवाड़ का वो क्षेत्र जो पथरीला था, यानी कि मंडोर वगैरह और इसके आसपास का जो क्षेत्र वो तो वीरम को मिला और मालदेव यानी मलिनाथ जी को ये पश्चिमी राजस्थान के रेतीले धोरे मिले। तो वो इनके बारे में एक उक्ति है। उसके बाद में राव चूड़ा, वीरम का पुत्र, जिसे चामुंडराय भी कहा जाता है, जिसने मारवाड़ में सामंती व्यवस्था है उसकी शुरुआत की। तो ये तो वीर चूड़ा रण से हो गया राव रणमल। ये राव रणमल वही है जिसने मेवाड़ में हस्तक्षेप किया था और एक इनकी प्रेयसी थी भरमली और भरमली की धोखे की वजह से इनको मारा गया था। तो वो राव रणमल ये। तो वीर चूड़ा रण जोधा और जोधा से हो गया राव जोधा, यानी कि हमारा जो आज हम वर्तमान में जो राजस्थान जोधपुर देखते हैं, मारवाड़ में जो जोधपुर को देखते हैं, उस जोधपुर की नींव रखने वाले राव जोधा 1459 में इन्हीं राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी और जोधपुर को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। उसके बाद में इनके 2 पुत्र हुए, वीर चूड़ा रण जोधा, जैसे सातल सूजा, यानी एक राव सातल और दूसरे राव सूजा। अब देखिए सातल से सातलमेर, जो जैसलमेर के पास में पोखरण का ही क्षेत्र पहले सातलमेर कहलाता था। तो वो सातलमेर की स्थापना इन्हीं राव सातल के नाम पर हुई है और राव सूजा
और उसके बाद में गा माल चंद्र भया उदय, यानी गा से हो गया राव गांगा, गांगा के बाद में राव मालदेव, जिसके बारे में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो वो मालदेव, और बाद में उसका पुत्र रावचंद्र सेन, जिसने मारवाड़ ही नहीं राजस्थान पूरे में एक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करने की जिन्होंने संकल्प लिया और महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक के रूप में जाने जाते हैं, अग्रगामी जिन्हें कहा जाता है। वैसे कहना तो ये चाहिए कि कहा जाता है कि मारवाड़ का महाराणा प्रताप वो चंद्रसेन को कहा जाता है। वैसे कहना ये चाहिए कि मेवाड़ का महाराणा प्रताप मेवाड़ का राव चंद्रसेन तो वो महाराणा प्रताप होता, तो ये वास्तव में सही रूप में होता। तो वो राव चंद्रसेन और उसके बाद में राव मोटा राजा उदय सिंह, ये राव चंद्रसेन का ही बड़ा भाई था, जो उसके बाद में चंद्रसेन के बाद में मारवाड़ का या जोधपुर का शासक बना। उसके बाद में है यही टीके चंद्र भया उदय सूर भया गज जस। तो सूर से हो गया सूर सिंह और भया ऐसे ही वाक्य को पूरा करने के लिए, और आगे है गज से हो गया गज सिंह और जस से हो गया जसवंत सिंह। जसवंत सिंह वही जो औरंगजेब के समय जो वहाँ पर उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, उस उत्तराधिकारी युद्ध में जसवंत सिंह ने भाग लिया था और उन्होंने औरंगजेब का साथ नहीं दिया था। और उसके बाद में उनका पुत्र अजित सिंह, तो सूर भया गज जस अज अभय भया विजय। तो अज से हो गया अजीत सिंह, अभय यानी कि अभय सिंह, भया विजय यानी कि विजय सिंह। ये अभय सिंह वही है जो हम जो खेजड़ली जो वृक्ष मेला है या खेजड़ली नामक स्थान पर, जहाँ पर विष्णुई महिलाओं ने 300 ने जहाँ पर अनाम वृक्षों के लिए अनाम उत्सर्ग किया और 363 महिलाएं और पुरुष थी जो पेड़ों से चिपक कर और मौत के घाट उतार दिए गए थे, वो इन्हीं महाराजा के समय हुआ था। कौन से? अभय सिंह के समय। उसके बाद में विजय सिंह और उसके बाद में भीम सिंह। अज अभय भया विजय भीमा तक जस। अब यह भी से हो गया भीम सिंह। ये भीम सिंह वही है जो मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, जिनसे सगाई पहले इन्हीं से हुई थी। भी और माँ से हो गया मान सिंह। और बाद में मान सिंह एंड जो उसके बाद में भीम सिंह के बाद में मारवाड़ का शासक बना और जयपुर और मारवाड़ एंड जोधपुर के बीच में युद्ध हुआ था कृष्णा कुमारी को लेकर। तो भीमा तक से हो गया तखत सिंह। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक ये तखत सिंह था। और उसके बाद में जसवंत सिंह द्वितीय। इनके समय एक पासवान थी गुलाब राय, वो प्रसिद्ध थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती, सॉरी वो दूसरी है, वो अनारा बेगम है। और ये है जसवंत सिंह द्वितीय। इसके बाद में आएगा सर सुमेर पर उमेद हनवंता। तो सर से हो गया सरदार सिंह और सुमेर से हो गया सुमेर सिंह और उमेद से उमेद सिंह और उमेद हनवंता यानी कि हनवंत सिंह। ये मारवाड़ के राठौड़ों की शॉर्ट मैट्रिक्स है और जिससे आपको राव चैतराम से लेकर और हनवंत सिंह तक मारवाड़ के राठौड़ों के लगातार जो शासक बने हैं उनका क्रम आपके सामने उपस्थित है। और इससे आपको मारवाड़ का राठौड़ वंश को याद करने में बहुत हद तक आपको सहूलियत मिलेगी। और इसी के साथ में ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।